हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि तब भी कई सारी प्रोजेक्ट की पोजीशंस यहाँ पे एडवर्टाइज़ हुई थी। आज भी कई सारी प्रोजेक्ट की पोजीशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो नई पोजीशंस एडवर्टाइज़ हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं दिखाता हूं और उन पोजीशंस के बारे में आपको सारी डिटेल्स दे देता हूं। तो वेबसाइट आप जानते ही हैं ihbt.res.in, ये इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिखेगा। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे पेज के ऊपर, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशंस ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स एट IHBT पालमपुर। तो ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है, इसको ध्यान दीजिएगा 022023। जो इससे पहले जो प्रोजेक्ट की वैकेंसीज़ निकली थी उनमें जो नंबर था वो 14 से शुरू हो रहा था, 140 करके। तो अब मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। चलिए, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया है, इसका एडवर्टाइजमेंट, और देखते हैं क्या क्या पोजीशंस हैं और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 है, ये ध्यान दीजिएगा। अब प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कितनी एज वगैरह होनी चाहिए वो इस कॉलम में मेंशन्ड है। पोजीशन इस कॉलम में मेंशन्ड है, नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पे, और जो पोजीशन का कोड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट का टाइटल बताऊँ तो ये है इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम सपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो रिसोर्स ऑफ मिज़ोरम। ये इस प्रोजेक्ट का टाइटल है। सब प्रोजेक्ट 4 टाइटल की बात करूं तो लाइवलीहुड जनरेशन थ्रू कल्टीवेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स इन मिज़ोरम। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कि कोड क्या है। 2001, पोजीशंस 1 हैं, फील्ड असिस्टेंट की जॉब है। आपकी मैक्सिमम एज 50 ईयर्स तक हो सकती है। 3/2/2023 यानी कि 3 फरवरी 2023 को आपकी एज इतनी मैक्स होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ पर मंथ, इसके अलावा HRA भी आपको दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो BSc नॉन मेडिकल फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि BSc के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन R&D इंस्टीट्यूट, 1 साल का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो टेन्योर है इसका वो 2022-2025 तक है इसका टेन्योर। जो अप्लाई आपको करना है और जो वॉक इन इंटरव्यू है इसका वो 3 फरवरी 2023 को इसका वॉक इन इंटरव्यू है। टाइम है 9:30 बजे, और CSIR IHBT पालमपुर के अंडर ही इसका यहाँ पे जितना भी इंटरव्यू वगैरह होगा वो सारा यहीं पे होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट का टाइटल है टेक्नोलॉजी अपस्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नैनो नैप्थोक्विनोन रेड पिगमेंट्स यूजिंग आर्नीबिया यूक्रोमा लीफ इंड्यूस्ड एडवेंटिशियस रूट्स इन इंडिजिनाइज्ड बायोरिएक्टर। अब इस प्रोजेक्ट का जो नंबर है वो 2002 है। पोजीशन 1 है। जो आपका जो पोस्ट होगा वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है। जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए इस डेट तक, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी या फेलोशिप मिलेगी वो 31,000 पर मंथ प्लस HRA मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि सेलेक्ट हुए हैं नेट के थ्रू या गेट के थ्रू, या फिर कोई भी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं उनके थ्रू अगर सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं तो आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा। और अगर आपने ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर रखे हैं तो आपको 25,000 पर मंथ ही मिलेगा। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो MSc इन लाइफ साइंसेज, जो स्टूडेंट MSc हैं लाइफ साइंसेज में, यानी कि यहाँ पे बायोटेक, ज़ूलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। या फिर आप M.Pharm हो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तब पर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रोजेक्ट 2024 यानी कि 31/7/2024 तक रहेगा। इंटरव्यू की डेट सेम है,
3 फरवरी 2023। टाइम जो है वो 9:30 बजे का है और लोकेशन जो है वो CSIR IHBT पालमपुर ही है। अब आते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी अपस्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नैप्थोक्विनोन रेड पिगमेंट्स यूजिंग आर्निबिया यूक्रोमा लीफ इंड्यूस्ड एडवेंटिशियस रूट्स इन इंडिजिनाइज्ड बायोरिएक्टर। तो अगर आप ध्यान दें तो ये प्रोजेक्ट वही सेम है। प्रोजेक्ट का कोड यानी कि ये जो कोड है वो अलग हो गया है, 2003 हो गया है। एक पोजीशन यहाँ पे एडवर्टाइज है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, एज लिमिट 35 इयर्स। जो सैलरी का जो नॉर्म्स हैं वो उतने ही हैं, 31,000 पर मंथ अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और 25,000 पर मंथ अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बायोटेक से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेम, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, इतने सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन देखनी है वो है कल्टीवेशन इन विट्रो प्लांट माइक्रोबियल सेल कल्चर्स इन शेक फ्लास्क बायोरिएक्टर्स फॉर बायोएक्टिव प्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली प्लांट माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। और इसकी जो टेन्योर है प्रोजेक्ट का वो 31/7/2024 है। डेट और टाइम और वेन्यू सब कुछ वही पहले वाला ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट का टाइटल जहां पे बदल गया है, फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द होस्ट एंड वेक्टर प्रोटीन्स इन सिस्टमेटिक इम्यूनिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस लाइक पैथोजेंस। यहाँ पे कोड 2004 यानी कि 2004 है। 2 पोजीशंस को एडवर्टाइज़ किया गया है। पोजीशंस प्रोजेक्ट एसोसिएट की रहेंगी, एज 35 इयर्स और सैलरी नॉर्म्स या फेलोशिप नॉर्म्स वैसे ही हैं। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो बीटेक या MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो आपको मॉलिकुलर टूल्स या जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसका एक्सपायरी है 31/3/2023 को और जो डेट, टाइम और वेन्यू है वो सेम पहले जैसा ही है। नेक्स्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो टाइटल है प्रोजेक्ट का, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, 2005 कोड है। एक पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 35 इयर्स एज और वही सैलरी नॉर्म्स हैं। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो MSc बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में आपको एनिमल सेल कल्चर के बारे में, एलाइजा टेक्निक्स, बायोकेमिकल एसेज, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, QRT-PCR ये सब होना चाहिए। और अगर आप नेट और गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। अगेन जो एंड डेट है प्रोजेक्ट की, एंडिंग डेट वो 31/3/2023 है और ये उसकी वही सारी की सारी जो लोकेशन की डिटेल्स या एग्जामिनेशन या टेस्ट की डिटेल्स वगैरह हैं वो सेम ही है। लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो इन्हांसिंग थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ हिमालयन प्रोसेसिव एंडोग्लूकेनेज फॉर एप्लीकेशन इन बायोइथेनॉल इंडस्ट्री, 2006 कोड है। एक पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, 35 इयर्स एज लिमिट है, 31,000 यानी कि सैलरी नॉर्म्स फिर से वैसे ही हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बारे में बात करूं तो मास्टर्स डिग्री इन माइक्रोबायो बायोटेक आपके पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी या एंजाइमोलॉजी का एक्सपोजर होना चाहिए। इसका एंड डेट जो है प्रोजेक्ट का वो 15/3/2025 है और बाकी सारी की सारी डिटेल्स जो इंटरव्यू वगैरह की हैं वो सेम रहेंगी। इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें और है वो मैं बता देता हूँ कि आपको ये वॉक इन इंटरव्यू है, आपको कुछ भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है पहले से। आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह ले करके इंस्टीट्यूट पहुँचना है और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट्स हैं, एक्सपीरियंस है, उन सब का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह आपको लेकर के जाना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर अलग अलग पोजीशंस के लिए भी अप्लाई करना है, मतलब मोर देन 1 पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसा मैंने बताया ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जमा करने हैं। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एक और बात, अगर आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भर करके आपको लेकर के जानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।